नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पर। और बिना किसी टाइम पास किए अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। आज हम जानेंगे आवेश क्या होता है। कोई भी, जैसे देखिए आप क्लास 12th में हैं, आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पहले ये ज्ञान होना आवश्यक है कि चार्ज यानी आवेश आखिर होता क्या है। दिखने में बहुत आसान है, अगर आप इसको सोचोगे कि चार्ज तो मेरे को मालूम है, बहुत इजी है, लेकिन ये उतना सरल नहीं है जितना हम इसको सोचते हैं। चार्ज एक ऐसा कण है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको परिभाषा में भी पिरोना बहुत मुश्किल है। इसको बस समझा जा सकता है, वो भी दूसरों एग्जाम्पल यानी कोई अदर एग्जाम्पल या उसकी घटनाओं के आधार पर हम उसको समझाते हैं या उसको परिभाषित करते हैं। जैसे कि देखिए कोई गुण होता है, गुण की कोई परिभाषा नहीं, बस उसका जो अदर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस हिसाब से हम बताते हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो आपके सामने लिखा हुआ है चार्ज, इसको आवेश या विद्युत आवेश, इसको एक बहुत बात बोल सकते हैं। आखिर चार्ज होता क्या है, मैं आपको चार्ज के बारे में विस्तार पूर्वक सटीक विश्लेषण करूं उससे पहले आप इन दो परिभाषाओं के बारे में जान लीजिए। ये परिभाषा ही नहीं है, बस आपको समझना है। ये पहली वाली परिभाषा है, अगर आप स्टार्टिंग लर्नर हैं तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चार्ज, मान लीजिए एक किसी कण का ऐसा गुण है। अब मान लीजिए आप अभी बैठे हैं, अगर आपके पास गुण है तो ये जरूरी थोड़ी आपका गुण हर वक्त दिखेगा। यानी आपको विशेष कंडीशन में, अगर आपको गुस्सा आएगा तो किस कंडीशन में आएगा, अगर मान लो आपको घर वाले डांट करके फोन भी चला रहा है तो आपको क्या आएगा, गुस्सा। यानी कण का भी एक अंदर का एक गुण है, एक विशेष गुण है जो विभिन्न परिस्थितियों में हम उसको क्या करते हैं वो दिखता है। अगर परिस्थितियां बदले, अगर कुछ करें तो उसमें क्या आता है, वो गुण दिखता है। इसी प्रकार इसलिए ये लिखा हुआ है किसी कण का वह गुण, यानी ये कण का एक गुण है, यानी उसके मान लो कोई भी हमारी प्रकृति में जितने भी कण है उसके अंदर ये गुण होता ही है। और ये क्यों होता है इसके हम आगे जानेंगे, बस आपको अभी इतना मालूम रखना है कि ये कण का गुण है। हर एक प्रश्न जो भी लाइन है उसका डीप में बहुत ही अंदर तक महत्व है, उसको आप सभी अभी इसमें पूरा जानेंगे। ये मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया आवेश का वीडियो है कि आप इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको। तो किसी कण का वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु बल का अनुभव करे, वो बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यानी मान लीजिए कोई कण है, उसके अंदर एक स्पेशल गुण है। मान लीजिए कण है, कण के पास एकदम, मैंने कण को मान लो थप्पड़ मार दी, कण नाम का बंदा है, उसको मैंने क्या मार दी, थप्पड़। अब इस थप्पड़ की वजह से उसके अंदर मान लो गुस्सा आया, उस गुस्से की वजह से क्या जाएगा, वो मेरे पास वापस आएगा। मेरे पास वापस आया मतलब क्या हुआ, एक बल का अनुभव हो, वापस मेरे को थप्पड़ मारेगा। मैंने उसको थप्पड़ मारी, मैंने उसको क्या किया, उसके अंदर का एक गुस्से वाला गुण निकाल दिया। अब जैसे उसके अंदर गुस्से वाला गुण आया तो वो भी क्या करेगा, मेरे को क्या मारेगा, थप्पड़ मारेगा। तो वो क्या आएगा, मेरे पास आएगा। अगर मैं कहूंगा यार मेरे से गलती हो गई तो मैं वापस थप्पड़ दूंगा, अगर मैं कमी ना हो तो दूर भाग जाऊंगा। यानी क्या, एक बल का अनुभव, या तो मैं उसके पास आ गया या मैं उससे दूर भाग गया। यानी यही बात हुई, या तो मैं उसके पास आ गया या दूर आ गया। यानी आवेश भी ऐसे ही कुछ है। यानी आवेश है, मान लो कण के अंदर एक गुण है, वो जैसे प्रदर्शित हुआ तो अन्य कण है ना, जैसे अन्य कण है उसको क्या करता है, प्रभावित। अब मान लीजिए प्रभावित कैसे करेगा, मैंने तो उसको थप्पड़ मारी कण को, अगर मान लो मैं बड़ा हूं, मेरे से छोटे बच्चे को मैंने थप्पड़ मार दी तो वो छोटा वाला मेरे को तो मारने से रहा, तो वो क्या करेगा, एक और मान लो एक बेचारा साधारण सा बच्चा है, घूम रहा है चुपचाप, कोई उसमें मतलब उसमें कभी कुछ है ही नहीं, वो क्या करेगा, उसको थप्पड़ मार देगा। यानी क्या हुआ, यानी उस कण, मान ली वो कण है, उसको थप्पड़ मारी, उस थप्पड़ की वजह से वो क्या हुआ, गुस्सा हुआ, गुस्सा यानी उसका गुण निकला, उस गुण की वजह से उसने किसी और को भी क्या हुआ, थप्पड़ मार दी। यानी किसी प्रकार कण के अंदर क्या गुण है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने आसपास के जो अन्य कण हैं उनको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित कैसे करेगा, बल लगाकर, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। अब हम देखिए, अब ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है, अगर आप इसको, अब ये भी तो ये क्या फर्स्ट डे है, अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको ये परिभाषा आसानी से समझ आ जाएगी। यानी किसी कण पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी अब ये थोड़ी आगे की डेफिनेशन आ गई, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर किसी कण पर आवेश आता है, मान लीजिए स्पेशल है, और ये स्पेशल बंदा स्पेशल चीजें करता है। स्पेशल बंदा कौन, आवेश एक ऐसा स्पेशल बंदा है, यानी मान लीजिए बंदे की स्पेशल गुण है, उस स्पेशल गुण की वजह से वो ये दो काम करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। एक और कई सारे काम करता है, लेकिन ये बेसिक है। यानी कण पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक बार वापस समझ लीजिए।
अभी अभी आपने दे दिया उदाहरण से समझे ये कि मैंने उसको किसी को थप्पड़ मारी, थप्पड़ की वजह से वो गुस्सा हुआ, गुस्से की वजह से क्या हुआ, उसने वापस मेरे को थप्पड़ मारी, यानी एक तरीके से क्या हुआ, कुछ बल लगा, वापस मेरे ऊपर बल लगा। वैसे क्या है, किसी कण के अंदर क्या है, एक ऐसी गुण होता है, उस गुण की वजह से वो क्या करता है, अन्य कणों पर भी क्या लगाता है, बल लगाता है, यानी उसके पास आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, मतलब छेड़ेगा, मतलब उसके अंदर का जैसे वो कुछ गुण आ गया ना, मतलब गुस्सा आ गया, ठंडा हो गया, अच्छा हुआ, कुछ भी फील किया, तो उसके क्या आसपास वाले प्रभावित हुए, यानी यही उस कण का क्या है, आवेश कहलाता है। आवेश समझ गए, जिससे कोई अन्य वस्तु या इस कण को देख सकते हैं आप, बल का अनुभव करे, ये बस इतना ही। अब हम जाएंगे, अगर अब ये आवेश है तो उसके बारे में पता कैसे लगा। अब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण दिया, या आपको प्रैक्टिकली आपको समझना है, तो देखिए हम दो प्रैक्टिकल है जो हम बचपन से समझते आ रहे हैं। पहला है स्केल। बचपन में आपने देखा होगा स्केल को अपने बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ के आपने जो ये कागज के टुकड़े हैं, जैसे ही आपने स्केल को बालों से रगड़ा, उसके बाद आपने कागज को टुकड़े के पास रगड़े, तो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, इसके चिपक जाते हैं। ये सब क्यों होता है, स्वाभाविक सा प्रश्न है, ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जब जैसे ही आपने स्केल को बालों से रगड़ा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक गुण आ गया, यानी अभी देखो स्केल क्या शांत बंदा है, यानी देखिए कण होता है, आप हैं, आपके अंदर गुण है, वो क्या आता है, विशेष परिस्थिति में आता है, मैंने बताया। ऐसे क्या है, कण है, कण के अंदर आवेश एक विशेष परिस्थिति में आएगा। अभी देखिए इसके अंदर कुछ गुण नहीं है, अभी ये सिर्फ कण है, लेकिन इसमें आवेश कब आएगा, ये आवेशित कण कब कहलाएगा, आवेशित कण कब कहलाएगा, जब इसने क्या बालों से इसको रगड़ा। जैसे इसको बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ते इसके पास देखिए एक गुण आया, जिसकी वजह से क्या है, पासवर्ड क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, पासवर्ड कौन निकले, इसके कागज, कागज की वजह से ये क्या हुआ, प्रभावित हुआ, इस कागज इसके चिपक गए, यानी यही क्या कह रहा है, इसका आवेश वाला गुण, यानी इसके हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर क्या आ गया, आवेश। इस आवेश की वजह से इसने क्या किया, कणों को क्या किया, आकर्षित किया। आप देखिए अभी मैंने परिभाषा समझी, अब परिभाषा को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी ये क्या है, स्केल को बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ने पर आवेश आया, आवेश इसने क्या किया, कागज को अट्रैक्ट किया, यानी इसके पास अपने को आकर्षित किया। जैसे ये देखिए, ये मैंने परिभाषा बताई, किसी कण का वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु बल का अनुभव करे, ठीक है, किसी कण का, अभी यहाँ कण को जगह आप लीजिए स्केल, किसी स्केल का वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु, यहाँ वस्तु क्या है, कागज, जिससे कोई अन्य कागज बल का अनुभव करे, या बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आया, ये क्या है, आवेश। इनको परिभाषा से नहीं समझना पड़ता है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये दोनों परिभाषाएं हैं, इसके बारे में आपको भी ज्यादा नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचिए, ये बेसिक है। ऐसे ही एक और उदाहरण, बच्चों की पार्टी, बर्थडे पार्टी होती है, तो गुब्बारे बुलाते हैं, फिर कहते हैं यार गुब्बारे लटकाने, फटाफट डोरी वगैरह लाओ, हम लगाएंगे। और कुछ क्या है, वहां पर ऐसे मानव होते हैं जिन्होंने क्या ले रखी होती है, साइंस वाले बंदे क्या करते हैं, तुम रहने दो, डोरी मत लो। वो क्या करता है, गुब्बारा है, गुब्बारे को बाल से रगड़ेगा और दीवार पर चिपका देता है, ये लो हैप्पी बर्थडे वाली जो क्या है डिजाइनिंग मैंने कर दी। बच्चों के लिए क्या हो गया, चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये गुब्बारा है, गुब्बारे को मैंने बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ने पर गुब्बारे पर क्या आया, देखो गुब्बारा क्या है, शांत है, कण है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल बंदा है। जैसे सिंपल बंदे को मैंने बालों से रगड़ा, इसके अंदर जो उसका गुण था वो क्या निकला, आवेश वाला गुण आ गया। आवेश वाला गुण आते इसको जैसे किया तो ये दीवार पर चिपक गया। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया, तो अब मैं चलूंगा पप्पू और पप्पूड़ी के एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे आपके ऊपर के एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक पप्पू है, एक पप्पूड़ी है, वो उनके बीच में ये जो आवेश वाला कंसेप्ट कैसे काम करेगा। देखिए गांव है, छोटा सा मारवाड़ मुंडा समझ लीजिए, ये पप्पू है, इसकी टांगे हैं, और ये क्या है, पप्पूड़ी। इसके बाद देखिए बहुत अच्छे हैं, चलो इसके ये है पप्पू, ये है पप्पूड़ी, ये रहता है चलो अपने अलग घर में, ये है पप्पूड़ी। सामान्य दिनों में पप्पूड़ी अपना मुंह नहीं धोती, इस वजह से पप्पूड़ी भी अपनी चुपचाप घर में बैठी। पप्पू के क्या गांव में कुछ दिखा नहीं, तो पप्पू भी क्या है, शांत बैठा हुआ है। एक दिन क्या हुआ, पप्पूड़ी ने क्या लगाई, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, मारवाड़ी में ठीक है, फेयर एंड लवली क्या लगा ली, फेयर एंड लवली, मुंह धो के फेयर एंड लवली लगा के कहाँ, घर के बाहर, ये पप्पूड़ी बाहर आ गई करके, ठीक है। पप्पूड़ा भी क्या था, घर वालों के लिए क्या है, केट तोड़ने जा रहा था, या मान लो सब्जी लेने जा रहा था, ये रहा पप्पूड़ा बाहर, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, कण है, मान लीजिए कण है, ये भी कण है, इसको कण मान लो आप, पप्पू और पप्पूड़ी भी सिर्फ कण है, नहीं नहीं यहाँ पे कण की देखिए कण है, ठीक है। पप्पूड़ी ने क्या लगाया, ये पप्पूड़ी, ये है पप्पू,
ठीक है। पप्पूड़ी ने जैसी फेनल लवली लगाई, फेनल लवली अभी मैंने बताया कुछ विशेष परिस्थितियां आती है, वो क्या हो जाता है, उसमें स्पेशल गुण आ गया। पप्पूड़ी ने जैसी फेनल लवली लगाई, उसकी खूबसूरती दिखी, पूरे गांव में झलकी, उस वजह से पप्पूड़ी क्या हो गई, आवेशित, यानी इसमें क्या आ गया, आवेश। ये समझ रहे हैं? यहाँ देखिए ये कण है, यानी ये पप्पूड़ी, किसी पप्पूड़ी का वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु, अभी देखना यहाँ पप्पू बल का अनुभव करेगा, कैसे करेगा देखना। ये पप्पूड़ी है, पप्पूड़ी ने क्या किया, आवेश का, जैसे फेनल लगी इसके ऊपर आवेश आ गया, अब इसने आवेश लगा देना, अब ये क्या होता है, कण बहुत क्या बहुत बदमाश होते हैं, खुद तो आवेशित होते हैं, दूसरों को और परेशान करेंगे, देखना। ये बेचारा पप्पू सन्यासी आदमी माना कई सालों से, इसने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, लड़की नहीं देखी सही से। पप्पू जा रहा था रास्ते से, भेलपूरी खा रहा था, फिर बीच में इसको क्या दिखी, पप्पूड़ी, जो भी अब क्या है, फेनल लग रही, आवेशित है, ये आवेश है इसके पास। इसको देख के ये क्या, ये तो क्या है, एकदम शांत है, इसके पास अभी क्या कुछ नहीं, इसके मन में भावनाएं नहीं जगी होगी तो पहले, जैसे ही पप्पूड़ी को देखा, इसके अंदर क्या जगी, भावनाएं। भावनाएं जगी कि नहीं जगी, इसके अंदर क्या जगी, भावनाएं। भावनाएं जगी, भावनाएं जगती, इसके अंदर भी क्या आ गया, आवेश। आवेश आया, आवेश ऐसा आया कि वो उसके पास जाना चाहिए, उसके पास गया, हेलो माय से पप्पूड़ा, और जो नेम, लड़की बोलते हैं मेरा नाम है पप्पूड़ी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, ऐसे करके ये क्या हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, यानी समझ गए। यानी देखिए पप्पूड़ी ने लगाया फेनल लवली, फेनल लवली से आया इसके आवेश, इस एक पप्पूड़ी की वजह से ये पप्पूड़ा भी क्या हो गया, आवेशित हो गया, यानी यही आवेश है। समझ गए आवेश क्या होता है, यानी यदि किसी कण का वह गुण जिससे कोई अन्य वस्तु बल का अनुभव करे, बल का अनुभव हुआ कि नहीं, पप्पूड़ी ने जैसी, देखिए पहले तो मैंने पप्पूड़ी को आवेशित किया, मैंने नहीं किया, फेनल लवली ने किया, जैसी पप्पूड़ी आवेशित हुई, उस आवेशित की वजह से उसने किसको प्रभावित किया, पप्पूड़े को प्रभावित किया। पप्पूड़े पर क्या लगाया, आकर्षण बल लगाया, प्रतिकर्षण तो लगा नहीं सकता। हाँ, प्रतिकर्षण दोस्त की अपनी दोस्तों के पास, पप्पूड़ी जो भी क्या बोलते दोस्त है ना, लड़कियां वाले, वो उनसे प्रतिकर्षित होगी, लेकिन लड़के तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। यानी दो प्रकार के बल लगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहाँ देखिए पप्पूड़ी की दोस्त है, पप्पूड़ी की दोस्त क्या हुई, दूर जाएगी, यार तो फूट रही लगे, फूट रही मतलब खूबसूरत लग रही है। यानी इस प्रकार आप देखिए कि आवेश आपके लिए कितना सरल है, आप आवेश किसी के अनुसार समझ सकते हैं। ये तीन उदाहरण है, आप तीनों उदाहरणों से आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि आखिरकार विद्युत आवेश आखिर है क्या। विद्युत आवेश आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार विद्युत आवेश क्या है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और डीप में जाऊंगा कि विद्युत आवेश में आखिरकार है क्या, आखिर क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ये समझना चाहिए। अब मैं ये परिभाषा मिटा दूं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, परिभाषा वैसे लगनी नहीं, आपको समझ में आ गई होगी, आप पप्पूड़ा पप्पूड़ी से समझिए, एक बार फिर से देखिए। जैसे मैं आपको यहाँ देखो परिभाषा चेंज कर दूं, किसी पप्पूड़ी का वह गुण, ये पप्पूड़ी के अंदर गुण है, ठीक है, जिससे कोई पप्पूड़ी का गुण कब आया, गुण क्या, उसकी खूबसूरती उसका गुण है, उस गुण से कोई अन्य पप्पूड़ा, कोई अन्य वस्तु, पप्पूड़ा है अन्य वस्तु, ठीक है, पप्पूड़ा बल का अनुभव किया, ऐसे करके आपको ये समझना है, इसलिए आपके लिए आवेश क्या हो गया, आसान। अब देखिए आवेश के भी क्या दो प्रकार के होते हैं, यानी अब देखिए आवेश भी क्या होते हैं, दो प्रकार। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसको बोलो ऋणात्मक, इसको पहले लिखूं धनात्मक, धनात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका मालूम हमने कैसे पढ़ा, वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया, हम वैज्ञानिकों वाले नहीं जाएंगे, हम अपने गांव में जाएंगे, हमें गांव में पता लगाना है कि यहाँ देखिए आवेश उत्पन्न होता है, तो ये दो प्रकार का आवेश उत्पन्न कैसे होता है। मैं आपको वही, आप अच्छा जो आपको अच्छा लगे वही पप्पूड़ा पप्पूड़ी वाला एग्जाम्पल दूंगा। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी भी कहानी कहाँ तक पहुंची, पप्पूड़ा और पप्पूड़ी के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, ठीक है। अभी क्या हो गई इनके बीच में, दोस्ती। मान लीजिए इन दोनों पर क्या आ गया, आवेश, ये भी आवेशित, आवेशित मतलब जिस पर आवेश आ गया, ठीक है, ये भी, इस पर भी क्या है, आवेश। अब ये दोनों क्या बन चुके हैं, आवेश। अभी हमें नहीं मालूम आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हमें बस ये मालूम है आवेश होता है। अभी आपको मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं अभी देखना। अभी देखिए ये पप्पूड़ा है, ठीक है, ये पप्पूड़ी है। अब देखिए अब ये पप्पूड़ा, ये पप्पूड़ी, ठीक है। अब ये क्या जाएगी, ऐसी मान ली पप्पूड़ी है, पप्पूड़ी की एक और दोस्त, उसने भी फेनल लवली लगाई, ठीक है, दूसरी दोस्त थी, उसका नाम है भोली।
गोली ने भी क्या लगाई है, फेनल लगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, गोली। ठीक है, और इधर इसका एक और दोस्त है, उसका नाम है कालू। इसका देखो बढ़िया है, इसका की ये देखो, ये देखिए बढ़िया सा, क्या इसको मैं कॉपी करना दूं, ये देखिए फुल फ्लैग में, ये है भोला, निकालू नाम बोलते हैं, अच्छा नाम है कालू। ये कालू है, ये भोली है। अब देखना इसमें, अब आपको आवेश के बारे में मालूम पड़ेगा, आवेश दो प्रकार के क्यों होते हैं। ये देखिए, ये कुकुड़ा, ये कुकुड़ी, इनके बीच में नीचे आकर्षण, आकर्षण है कि नहीं है, ठीक है, आकर्षण है। मतलब ये देखो, इसने इसको देखा, ये इससे आवेशित हुआ, दोनों के बीच में अच्छा सा प्यार हुआ, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसा कुछ गाना है होगा। ज़्यादा आप आवाज़ कम रखें, घर वाले सोचेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये कालू, अब ये देखना, ये पपुड़ा क्या है, एक बार इसके लिए किया फेनोलोगी, इसने फेनोलोगी लगा दी, तो ये भी क्या है, आवेश, ठीक है। और इसको देखकर ये भी क्या हो गया, आवेश में गया, यानी दो लव स्टोरी चल रही है एक साथ, ठीक है, इनके बीच में भी क्या है, आकर्षण। अब देखना, अब पपुड़ी अपनी दोस्त भोली से मिलने जाती है, पपुड़ी जैसी अपनी दोस्त भोली से मिलने जाती है, देखती है यार अभी खूबसूरत आई फूड रही कौन मांगने वाले, एक दूसरे से क्या करेगी, चलेगी, चलेगी तो इसका मतलब क्या जाएगी, एक दूसरे से दूर, पास में नहीं आएंगी, कि नहीं तुम्हारा भाई बच्चों को नहीं, मेरा दोस्त इसका नहीं, तेरा वाला बॉयफ्रेंड अच्छा, मेरा वाला अच्छा, इस लड़ाई में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी दूसरी कंडीशन बन रही है। अभी तो क्या आकर्षण हो रहा था, लेकिन इन दोस्त दो पपुड़ी और भोली के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ऐसे ये देखिए, ये दो दोस्त पास में आएंगे, यार तेरी वाले सुंदर की मेरी वाले सुंदर, लड़ी हो गई, ये भी दूर ये भी दूर, पास में आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, यानी आपको एक चीज दिख रही है, या तो आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। ये तभी संभव है कि या तो, यानी इसका मतलब है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इन दो आवेशों को कुछ नाम दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने का क्या कारण है, हम परमाणु की स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे कि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आवेश दो प्रकार के क्यों होते हैं। यानी देखिए, दो ही कंडीशन होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, और इसके लिए कम से कम दो प्रकार की प्रकृति होना आवश्यक है आवेश की। अगर आवेश की दो प्रकार की प्रकृति है तो मतलब वैज्ञानिकों ने, एक वैज्ञानिक था शाम को बैठे बैठे सोच लिया, दो प्रकृतियां हैं, एक को नाम है, चल लो गणित पढ़ी थी उसने गणित में से दो ही पढ़े थे, प्लस और माइनस। उसने ऐसा किया कि एक को प्लस नाम दे दिया, एक को माइनस दे दिया उस टाइम ऐसे। फिर बाद में आगे जाकर पता चला इसका तो और भी बहुत ही अंदर का कारण है। अंदर के कारण में जाने से पहले आप इतने समझिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये था आवेश का एक बेसिक नॉलेज कि आवेश आगे होता क्या है। उसके बाद हम इसके अंदर बहुत डीपली हम जाएंगे। 2 मिनट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, अभी तक विद्युत आवेश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो चुकी होगी, वो भी मजे के साथ, आपको ज्यादा चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं हुई होगी। तो अब हम देखेंगे कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आगे होते क्या हैं। बहुत ही डीप में हम पढ़ रहे हैं, वो भी मजे के साथ। इतना अच्छा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हम देखेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे कि धनात्मक आवेश आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि ये x कोई कण है या परमाणु मान लीजिए या तत्व मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये x है जिसके पास 3 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। कोई भी परमाणु है। अब ये देखिए आवेश का कंसेप्ट, जब परमाणु के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया तब हमारे लिए आवेश और भी आसान बन गया। इस वजह से जैसे परमाणु के अंदर हमें मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उससे हमने आवेश के बारे में काफी बहुत विस्तार से बहुत आगे कंसेप्ट हमें मिल गए थे। इसलिए मैं बता दूं कि परमाणु के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। यानी आपने देखा परमाणु के अंदर, ये देखिए परमाणु किन तीनों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और आप एक चीज देख रहे हैं कि यानी देखिए उसके अंदर दोनों प्रकार के गुण हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी, यानी परमाणु के अंदर ऋणात्मकता और धनात्मकता दोनों है। और एक न्यूट्रॉन मतलब जिस न्यूट्रल है, जिसका कोई आवेश नहीं है, मतलब शून्य है, यानी एकदम सिंपल। इसके परिणाम वो पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में, जीरो है वो है न्यूट्रॉन। यानी कुल मिलाकर परमाणु के अंदर देखिए फिर भी टोटल देखिए कितना चार्ज है, जीरो। मतलब परमाणु उदासीन है।
यानी देखिए हम सब उदासीन ही होते हैं जब तक कि हमारे ऊपर कोई बाह्य परिस्थितियां कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। जब तक प्रभाव नहीं डालती तब तक हम उदासीन रहते हैं। जैसे उसी प्रकार परमाणु भी है, परमाणु भी क्या है, एकदम उदासीन बनता है जब तक कि उसको कोई बाहर से कोई ना छेड़े। लेकिन दुनिया की रीत है उदासीन बंदे तो उदासीन रहने देना नहीं है, उसको तो कैसे भी करके छेड़ना है, छेड़ के उसके अंदर कुछ क्या करनी है, छेड़खानी, ताकि क्या हो, मजा आए। इसलिए परमाणु भी क्या एक दूसरे को क्या छेड़ते रहते हैं, आवेश में क्या होता है थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। जैसा देखिए ये परमाणु है, अभी इसके अंदर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको बाहर रखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 प्रोटॉन भी है। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम की बात होगी, ठीक है। इसके अंदर 3 प्रोटॉन भी है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा प्लस का आता है माइनस का आता है कैसे लिखते हैं। लेकिन अभी ये देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लीजिए मैंने इसको गर्म कर दिया, तो उसका जो ये एक सदस्य था इलेक्ट्रॉन वो क्या हुआ, बाहर चला गया। जैसे बाहर चला गया तो इसके मतलब इसके पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैं बताऊं प्लस किसी परमाणु पर हम क्यों लिखते हैं, किसी कण के ऊपर धनात्मक आवेश कब आता है, किसी कण के ऊपर धनात्मक आवेश तब आता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे, मतलब उसके धनात्मक, मान लीजिए उसके आप मालूम होगा कि किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एक उदासीन परमाणु की बात करूं, लेकिन जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है ज्यादा, उस वजह से वो क्या कहलाएगा, धनावेश। इसलिए इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कोई परमाणु में उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। मैं आपको इसको एक गणितीय संक्रिया से समझाऊंगा कि मान लीजिए कि ये एक बक्सा है, इस पर +1 और +1, -1 -1 आप तो सोचते होंगे सर ने बता दिया ये एक निकलता है प्लस आता है, अगर प्लस आता क्यों है, ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है ये, तो हमने रखना नहीं है, हमें समझना है, तो समझिए, ठीक है। ये बक्सा है, ये मान लीजिए ऐसे ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये -1 से गणितीय तरीके से, गणितीय संक्रियाओं से मैं आपको समझाऊंगा, गणितीय विधि से मैं आपको समझाऊंगा इसको कि आखिर ये है क्या, ठीक है। +1 +1 -1 अब मान लीजिए इसमें से एक -1 बाहर निकल गया, आप -1 को इलेक्ट्रॉन समझें, +1 को प्रोटॉन समझें। प्रोटॉन तो क्या बाहर निकलता नहीं, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है, निकलता कौन है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। जैसे ये एक इसको इलेक्ट्रॉन समझिए, जैसे ये -1 कम हुआ, देखिए इसमें से एक -1 कम कर रहा हूं, ठीक है। ये देखना +1 -1 यहाँ पे तो ये जो जगह थी वो खाली हो गई, बेचारा एक बंदा बाहर चला गया, घर छोड़ के भाग गया। अब ये देख इसको मैं जोड़ूं कि यहाँ इसका टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0। ये देखिए 3 - 2 कितना हुआ, बच्चा क्या, +1। यानी यहाँ पे इसको मैं ऊपर एक प्लस से दर्शाऊं, मतलब इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए हम यहाँ दर्शाते हैं कि अगर किसी परमाणु के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हम उसके ऊपर प्लस दर्शाते हैं। उसका कारण ये ऐसा है कुछ, और ये ऐसा है, अगर ये देखिए प्रोटॉन है जो कि नाभिक के पास बंधे रहते हैं। अब ये जो प्लस है ना, आपको मालूम पड़ेगा परमाणु ऊपर तो ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन आप हम प्लस इसको भी बोलते हैं, यानी जो ये जो जगह छोड़ के गया है इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहाँ प्लस बोलते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या इसके ऊपर आप एक प्लस लगा दीजिए, बात एक ही, ठीक है। इस होल, इसको होल भी बोलते हैं, होल भी बोलेंगे इसको, होल मतलब यानी खाली जगह। इस खाली जगह को होल कहलाती है, और ये होल ही क्या है, प्लस। को होल को प्लस बोलते हैं, फिजिक्स में बहुत काम आएगा ये, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लस कहाँ आता है, माइनस कहाँ आता है। इस प्रकार आपका कंसेप्ट काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ माइनस के ऊपर। हम पकौड़ी की एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन आप ऐसे एक बार ये समझिए, बहुत अच्छा है, मालूम पड़ गया होगा। +1 -1 एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो हम उसको जो जगह खाली हुई उसको हम प्लस से दर्शाते हैं, या ये खाली है प्लस। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है और कुछ नहीं है। अब ये देखिए धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश कैसे आता है। सामान्यतः हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि मान लीजिए कोई तत्व है, तत्व को जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर हम माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं भैया, वही कारण है। ये देखिए, अभी देखिए 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 माइनस लगाया, क्यों लगाया, वापस वही कारण देखिए। मान लीजिए इसके पास कितना है, आप मालूम है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। एक उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु है, तो उदासीन परमाणु के जो प्रोटॉन कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो ये देखिए +1 गणितीय विधि से -1 अब इसने क्या किया, ये लालची बंदा, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। इसको मैं लिख दूं -1 इसके अंदर जाएगा, कि -1 इसके अंदर जाने का क्या करेगा, प्रयास। जैसे ये देखिए अब इसके अंदर -1 डालिए, +1 +1 +1
-1 आपने सोचा होगा कि कई बार आप पढ़ते हो कि यार कोई परमाणु तत्व है, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस आएगा, कि कब का प्लस आएगा, प्लस माइनस कंफ्यूज होता नहीं, इसे समझिए। +1 ग्रहण किया, अब आप जोड़िए ना, +3 और -4 बराबर कितना -1, यानी इसके ऊपर -1 लगेगा, जो कि मैंने यहाँ लगाया। यही बात है और कुछ नहीं है, यानी जो मैंने ग्रहण किया वो ऊपर -1 आया, वो क्यों आता है आपको मालूम, कारण पड़ गया होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक संख्या ज्यादा हो जाती है, -1 में माइनस का एक आवेश ज्यादा, इसलिए हम यहाँ -1 आवेश रख सकते हैं, और ये प्लस, यानी यही धनात्मक है, ऋणात्मक। धनात्मक आखिर है क्या, धनात्मक मतलब प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यदि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गए, 2, प्रोटॉन 3 थे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब यहाँ इसका प्रभाव बढ़ गया, इसलिए प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की जैसे ही कमी हुई, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक। अब यहाँ प्रकृति में देखा गया कि अगर जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसे जो दो प्रकृति है ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी यहाँ भी देखो, अभी ये यहाँ तक खत्म हो गया होगा, ये x प्लस बना यहाँ पे और ये y माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। यानी हमने जो पकोड़ा पकोड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था वो एकदम सही है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। परमाणु के अंदर एक और चीज देखिए, x प्लस और x प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। y माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ये देखिए हमने परमाणु के स्तर पर भी हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित, माइनस माइनस एक दूसरे को सॉरी प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने एक सामान्य उदाहरण से लेकर इसको इतनी डीपली अंदर जा चुके हैं कि आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको इसको एक और एग्जांपल समझाता हूं कि आपको ये कैसे समझ में आएगा। ये लास्ट एग्जांपल है, आपको प्लस माइनस वाला आपका जो सारा है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला वीडियो होगा जो आवेशन के प्रकार हम देखेंगे, आवेशन आखिरकार होता कैसे, क्योंकि एक दिन में आप इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये देखिए सबसे अच्छा ये है पकोड़ा। ठीक है, पकोड़े के पास देखिए क्या है, मान लीजिए इसके पास 3 अंगूठियां हैं, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, एक साथ समझना एक बार इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। दोनों एग्जाम्पल प्लस और माइनस कैसे आएंगे आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पकोड़ा के पास 3 रिंग, ये थी पकड़ी, ये दोनों क्या है, अभी तो वापस मान लीजिए इनके पास अभी कुछ हुआ नहीं है, एक बार मिलने वाली कहानी बताऊं उस टाइम क्या हुआ, तो क्या हुआ होगा इनके बीच में। ये पकड़ा ये पकड़ी, इसके पास कुछ नहीं है, नहीं मान लो इसके पास मान लो 4 रिंग है, 4 वो लड़कन दियो की रिंग, ये नहीं बताया, इसके पास मान लीजिए 4 रिंग है, इसके पास 3 रिंग, इसके 3 ही मान लेते, 3 और 3 दोनों में 3 रिंग है। ये पकड़ी पकोड़े से बोलती है तू मुझे इतना चाहता है तो तू मुझे अपनी निशानी दे, तू मुझे इतना चाहता है तो तू मुझे अपनी निशानी दे। तो पकोड़ा अपनी निशानी के लिए क्या देगा, इसके पास बेचारे के पास 3 रिंग है। ठीक है, तो अपनी ये 3 रिंग में से 1 रिंग इसको दे देगा कि हमारा घर का दी मैंने 3, मेरे घर वालों ने 3 चांदी की अंगूठी दी, एक तुम्हें निशानी के तौर पर गले में पहन के रखना, गले में मतलब वो रिंग डाल के अच्छी तरीके से लगे ना, आजकल फैशन दर्शन पकोड़ी भी कम फैशनेबल थोड़ी है। तो ये देखिए पकोड़े ने अपनी 1 रिंग, इसके बाद एक इसके मान लीजिए 3 यहीं से शुरू करते हैं आपको, इसने अपनी 1 रिंग क्या कर दी, दान कर दी। 1 रिंग दान नहीं की, गिफ्ट की है, दान बोला तो ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, इसके पास कितनी बची, 2 रिंग ही बची। ठीक है, 2 रिंग बची, अभी ऊपर वाला कंसेप्ट बताया, अगर 2 रिंग बची तो मतलब पकोड़े पर क्या आ गया, आवेश आया, पकोड़े पर आवेश आया, अगर कम उसको मैंने बोल दिया प्लस, पकोड़ी ने क्या की, वो रिंग ले ली, पकोड़ी ने वो रिंग ले ली, ये रिंग ले ली इसने, पकोड़ी के पास अब रिंग कितनी हो गई, 4 हो गई, पहले 3 थी, अब इसके पास कितनी हो गई, 4, पकोड़ी राजी 1 2 3 4 मतलब आई माइनस। जैसे देखिए लड़के ने लड़की को गिफ्ट दिया, इसके ऊपर भी आवेश, इसके ऊपर भी आवेश, इन दोनों का आवेश के बीच में क्या आकर्षण, दोनों अच्छे दोस्त, इनके बीच में अच्छा सुखी दोस्ती बना। ठीक है,
तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्या सिस्टम है आवेश का, आवेश में धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश क्या है। बाकी आपकी किताब में कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया जाएगा कि एवोनाइट की छड़ है उसको क्या है ऊन से रगड़िए, और जो कांच की छड़ है उसको आप किसी मान लीजिए किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे, एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ोगे, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यानी इससे मालूम पड़ा कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, उसको नाम दे दिया, उसको हम और भी ज़्यादा उसको नहीं समझे, इसको समझिए, रटना कोई है नहीं आपको बस उदाहरण समझना है। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर जाते हैं तो आप एक अलग थोड़े उत्तर भी लिख के आए ताकि आपको परीक्षा वाला है उस पर क्या जाए अच्छा प्रभाव जाए। पकड़ा पकड़ी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो मैंने प्लस माइनस वाला बताया वो आ गया होगा समझ में, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो मजे करिए आप अपने जीवन में, ज़्यादा चिंता कीजिए मत। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आई होप आपको अच्छी तरह मजा आया होगा। राइटिंग की जो चिंता है वो कीजिए मत, राइटिंग में ठीक कर लूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय श्री